सकते हैं। ठीक है, चलिए साथियों शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश की यात्रा और जानते हैं क्या कुछ खास है। हाँ बेटा, तमिलनाडु भी करवाएंगे, इसके बाद में करवाएंगे, है ना। तो वर्तमान में जो आपको राज्य दिख रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। साथियों, भारत में कुल मिलाकर के इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में आज जिसका नंबर आया है वो है भारत का सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना, भाषा के आधार पर बना हुआ पहला राज्य। ठीक है, अच्छा बाय द वे एक बात मुझे आप बता दीजिए कि कब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक दूसरे से अलग हुए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। संदीप सिंह ने तो बता भी दिया है, बाकी लोग भी बताएं। 2014 के अंदर एक दूसरे से सेपरेट हुए। अदरवाइज ये पूरा की पूरा हिस्सा यहां से लेकर के ये वाला हिस्सा भी ये पूरा आंध्र प्रदेश हुआ करता था। ठीक है, बिल्कुल मतलब गिटार की जैसी शक्ल में देखो, ये बिल्कुल गिटार बन रही है, ऐसा फील होता था। ठीक है, अच्छा जब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के वर्तमान स्वरूप की, तो आंध्र प्रदेश का वर्तमान स्वरूप जिस जिस राज्य से मैच कर रहा है या मिल रहा है उसके आधार पर बात करते हैं। सबसे पहला ऊपर की तरफ है उड़ीसा, इसके बाद में यहां पर है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु। इनसे इसकी सीमाएं साझा हो रही हैं। अगर हम कोस्ट की बात करें, वेस्टर्न कोस्ट की या ईस्टर्न कोस्ट की हम बात करें, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो कोस्टल एरिया रखता है वो तो गुजरात है। उसके बाद में जो दूसरा राज्य रखता है दैट इज आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर, तो ये बात आप लोग यहां पर अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। ये रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में शासन व्यवस्था क्या है ये बात तो हम शायद बाद में सीख लेंगे, लेकिन हाँ वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है ये जरूर सीख लेते हैं। वर्तमान में तेलंगाना जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रशासनिक कार्य तो इनके अभी भी यहीं हो रहे हैं, लेकिन भविष्य की आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं और वो 3 राजधानियों में एक का नाम अमरावती है, एक का नाम कुर्नूल है और एक का नाम विशाखापट्टनम है। कुर्नूल जुडिशियल होगी, विशाखापट्टनम जो है वो कार्यकारी होगी और लेजिस्लेटिव जो है वो अमरावती है। ठीक है, बिल्कुल जस्ट लाइक साउथ अफ्रीका, जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर 3-3 राजधानियां हैं वैसे ही बिल्कुल यहां पर होने वाला है। बहुत सही। चलिए, इसके अलावा साथियों यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक जगह इस मैप में आपको दिखाई दे रही है जिसका नाम है यनम। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर हम दिल्ली को देखें तो दिल्ली कहां पर दिखाई देती है, तो देखिए बेटा दिल्ली हरियाणा के पास में 3 तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है, एक तरफ से उत्तर प्रदेश से घिरी हुई है। वैसे ही मेरे प्यारे साथियों, वैसे ही आंध्र प्रदेश के अंदर एक ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है दैट इज पांडिचेरी। इसका नाम क्या है? पांडिचेरी। पांडिचेरी के अंदर 4 छोटे छोटे शहर हैं। कौन कौन से हैं? इनमें से एक का नाम है यनम, एक का नाम है यनम, दूसरे का नाम है कराईकल, दूसरे का नाम है कराईकल, तीसरे का नाम है माहे और चौथे का नाम है पांडिचेरी। तो जो आप असल में पांडिचेरी जिसे बोलते हैं वो एक सिटी है और वो पांडिचेरी सिटी जो है वो इंक्लूडिंग यनम एंड माहे कंसीडर्ड इटसेल्फ एज एन पांडिचेरी यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। ठीक है ना, अगर हम देखें कि ये जो यूनियन टेरिटरी है ये कितनी जगह पर विस्तृत है तो एक बार देखते हैं साथियों। यदि आप इसे मैप में देखें तो यनम जो है ये आंध्र प्रदेश में दिखाई पड़ जाएगा। ये रहा आंध्र प्रदेश में यनम, उम्मीद है दिखाई दे गया होगा। इसी प्रकार से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर पांडिचेरी और कराईकल जो है ये आपको तमिलनाडु में दिखाई दे जाएगा। तमिलनाडु के अंदर क्या दिखाई दे जाएगा? पांडिचेरी और कराईकल जो है ये तमिलनाडु में दिखाई दे जाएगा और एक माहे नामक स्थान है वो आपको केरल में दिखाई दे जाएगा। यानी यूनियन टेरिटरी एक और इसका विस्तार जो है वो 3 राज्यों के क्षेत्रों में है। ठीक है बेटा, क्या आपको समझ में आ गया? तो यनम होपफुली आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। रंजीत थैंक यू भाई। ठीक है, चलिए इसके अलावा कौन कौन सी जगह से इसके बॉर्डर शेयर होते हैं वो तो दिख ही रहा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये तो हमको दिख ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब यहां से आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ बातें जानने की होंगी जो हमको सबसे पहले जरूरी हैं। क्या क्या है? एक मिनट में उस पेज पर ही ले चलता हूँ, ये रहा।
साथियों 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर श्री रामालू पोट्टाभी श्री रामालू के भूख हड़ताल में मतलब शहीद हो जाने के कारण आंध्र प्रदेश को भारत का पहला भाषा के आधार पर बनाया गया राज्य बनाया गया। चलिए बताइए आंध्र प्रदेश में भाषा कौन सी बोली जाती है? आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है? तेलुगु है या तमिल है? जी चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की भाषा जो है साथियों वो तेलुगु है, तमिलनाडु की तमिल है, केरल की मलयालम है, कर्नाटक की कन्नड़ है, यहाँ की मराठी हो गई, उड़िया यहाँ से हो गई, बाकी सभी जगह नॉर्थ इंडिया वाला हिस्सा जो है वो मेजॉरिटी हिंदी स्पीकिंग है। ठीक है, चलिए तो तेलुगु के आधार पर इस राज्य का निर्माण हुआ। वर्तमान में मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर 13 जिले स्थित हैं। 13 जिले जो हैं वर्तमान में स्थित हैं। 1 नवंबर 1956 को इसे भारत का पहला राज्य भाषा के आधार पर बनाया गया था। इससे पहले जो राज्यों का बंटवारा हो रखा था उस राज्यों के बंटवारे में या तो प्रिंसली स्टेट्स थे या फिर प्रेसिडेंसीज थी या फिर जो अंग्रेजों के समय की जो कमिश्नरेट थी वो एज एन यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। ठीक है ना? हाँ जी, भूख हड़ताल के कारण बेटा अब तो उनके नाम पर यहाँ पर शहादत दिवस मनाया जाता है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर शहीद नहीं हुए थे, सुसाइड हुआ था। भूख हड़ताल थी बेटा, आंध्र प्रदेश में बोल मत देना। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें 2 बातें और देखने को मिलती हैं और वो क्या क्या है। यहाँ पर गवर्नर तो आपको मालूम ही है कौन कौन है, क्या कुछ है। गवर्निंग बॉडीज के अंदर अगर हम बात करें तो लेजिस्लेचर यहाँ की बाईकैमरल है। बाईकैमरल का मतलब द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक का मतलब हुआ कि यहाँ पर काउंसिल भी है और यहाँ पर असेंबली भी है, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। भारत में कुल 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद और विधान सभा दोनों हैं। इनमें से तेलंगाना इसका पड़ोसी है। अगर मैं मैप में अगेन लेके चलूं आपको तो देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये तो 3 एक साथ आ गए जिनके पास में क्या स्थित है, बाईकैमरल व्यवस्था स्थित है। ठीक इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश, बिहार, हाँ भाई 2 राज्य यहाँ से आ गए। हाँ भाई, इसके अलावा और कौन सा बच गया ये बताइए? बिल्कुल सही, कर्नाटका। ठीक है ना? तो ये चारों की चारों राज्य बाईकैमरल व्यवस्था वाले हैं। ठीक है, तो ये चारों की चारों राज्य बाईकैमरल और 2 यहाँ पर द्विसदनात्मक विधान परिषद भी यहाँ पर स्थित हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 जिले कौन कौन से हैं एक बार के लिए तो हम उन 13 जगहों को समझ लेते हैं जिनमें से 3 प्रमुख हैं। कौन कौन से? अमरावती, कुरनूल और तीसरा विशाखापट्टनम। ये तीनों जगह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तो तीनों की तीनों भविष्य में राजधानी के पर्सपेक्टिव से याद की जाएंगी। अच्छा, एक जबरदस्त चीज जो आप यहाँ देखेंगे वो क्या है साथियों, यहाँ पर नदियों के नाम के आधार पर जिलों का नाम है। जैसे इधर देखिए साथियों, ये विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के बाद में जहां से ये गोदावरी नदी आ रही है तो गोदावरी नदी के वेस्ट में वेस्ट गोदावरी, ईस्ट में ईस्ट गोदावरी जिला है। अब आप पूछेंगे यहाँ ईस्ट और वेस्ट तो बन ही नहीं पाया, नाम कैसे दे दिया? ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है। बेटा इसका नाम ऐसे दे दिया, इस तरफ जो ज्यादा ईस्ट में है वो ईस्ट और जो ज्यादा वेस्ट में है वो वेस्ट। तो इस तरफ से अगर आप देखें तो ये ईस्ट की तरफ है, ये वेस्ट की तरफ है। तो इस प्रकार से नाम दिया गया है इसका। क्या नाम दिया गया? ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से एक और नदी यहाँ पर आती है जिसका नाम है कृष्णा। तो कृष्णा और गोदावरी 2 प्रमुख नदियां हैं साथियों। अमरावती नदी, अमरावती भी इसी पर स्थित है, कृष्णा रिवर पर। ठीक है, तो कृष्णा नदी के कारण क्या नाम दे दिया हमने? ये। इन दोनों के बीच में इधर की तरफ कोलेरू नामक झील स्थित है। कौन सी स्थित है? कोलेरू। तो देखिए 3 जिले तो इनके इसी चीज पर हो गए। किसके ऊपर? इसके ऊपर हो गए मेरे प्यारे साथियों, कृष्णा गोदावरी के ऊपर 3 जिले तो इन्हीं पर हो गए। ठीक है, अब यहां पर देखें अगर आप तो आपको समझ में आएगा कि बाकी 3 जिले हमें वैसे याद हैं। कौन कौन से? जो इनकी कैपिटल्स हैं, विशाखापट्टनम याद है, कुरनूल याद है और तीसरा अमरावती याद है। तो 3 ये और 3 ये, 6 तो हमको वैसे ही याद हो गए। ये इलूरू वही जगह है जहां पर एक बीमारी हुई थी। तो यहाँ कोलेरू और यहाँ इलूरू। तो ये हो गया आपके सामने दोनों की दोनों जगह जो हमने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है साथियों,
इसके अलावा अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो ये जो विशाखापट्टनम है साथियों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? इसे ही वाईजैक के नाम से जाना जाता है। साथियों, इसका जो सबसे बड़ा महत्व है वो ये है कि यहाँ पर ये जो विशाखापट्टनम पोर्ट है, ये पोर्ट बड़ा ही एक प्रकार का, यूँ समझिए मेरे प्यारे साथियों, एक प्रकार से ये समझिए, जब ये जो पोर्ट्स होते हैं ना, ये नेचुरल पोर्ट हैं। नेचुरल पोर्ट होने का मतलब हुआ, नेचुरल पोर्ट होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कंटेनर्स जो हैं उनको बिठाने के लिए जगह खोदनी नहीं पड़ती है ना? मतलब यदि यहाँ पर किसी कंटेनर को भेजना हुआ तो यहाँ पर जगह को खोदना नहीं पड़ता है। असल में क्या होता है देखिए, अगर आप लोग पश्चिम बंगाल की तरफ चलें तो पश्चिम बंगाल में जो हल्दिया वाला पोर्ट है, जो गंगा नदी के किनारे पर है, उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पर गंगा नदी के साथ में जो लाई हुई सिल्ट है, उस सिल्ट को हटाना पड़ता है। हटाना पड़ता है मतलब ये हुआ, जो नदी के साथ आई हुई मिट्टी है, आपको उसे हटाना पड़ता है, तब जाकर के पानी के जहाज जाकर के अंदर पहुंच पाते हैं। ठीक है? लेकिन वाईजैक में क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि पोर्ट ऐसे हैं जैसे किसी ने इंटेंशनली बनाए हों, यानी एकदम पहाड़ कट करके जैसे बनता है ना, वैसे वाला है। आ गई बात समझ में? बहुत ही नेचुरल पोर्ट्स हैं वाईजैक का जो पोर्ट है, और इस जगह भारतीय नौसेना का बहुत बड़ा बेस है। ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पर एक अंदर की तरफ गुफा बनी हुई है ना? मतलब एक ऐसी केव बनी हुई है, जिस केव के अंदर भारत ने अपनी कुछ चीजें सुरक्षित रखी हुई हैं। कुछ मतलब वो चलती हैं, कौन मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि अटकलें लगाई जाती हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि भारत ने अपने न्यूक्लियर वेपन रख रखे हों, सीक्रेट जगह हैं ये। ठीक है? अब लेकिन वो किसी को पता नहीं है कि क्या कुछ है यहाँ पर। हाँ, गाजी अटैक हुआ नहीं था, प्लान था इस जगह। मतलब भारत के अंदर नेवल बेसिस को नुकसान पहुंचाने के लिए इस जगह, मतलब मैंने ओपन नहीं किया है, बहुत पहले से सामने है ये वाली बात। ऐसा मतलब वो लगाए जाते हैं, अंदाज लगाए जाते हैं। मतलब एयरपोर्ट के, मतलब नेचुरल पोर्ट के हिसाब से इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है विशाखापट्टनम को। रेलवे का भी अभी जो 18वां जोन बना है वो इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है? और मतलब ये बहुत बड़ी चीज है। आंध्र प्रदेश के पास में जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है मेरे प्यारे साथियों? वो है इसका नेचुरली बंगाल की खाड़ी के साथ में इस प्रकार से इसके अधिकांश जिलों का जुड़ा होना। आप सोच के देखो कि आंध्र प्रदेश के केवल 3 जिले ऐसे हैं जिन्हें समुद्र तट नहीं है। मेरा तबीयत ठीक नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैं जब सो नहीं पाता तो मेरे गले में होती है खिंचाई। वो गला खिंच रहा है। सुबह भी मैं तेज नहीं बोल पा रहा था, अभी भी नहीं बोल पा रहा हूँ। मतलब ये जो होता है ना कि स्ट्रेस की वजह से गला खुलता नहीं है, गला खिंच रहा है इस वजह से, बाकी कुछ भी नहीं है। तबीयत बाय गॉड ग्रेस एकदम सही है, पर नींद का मेरे साथ में बहुत तगड़ा जुगाड़ है। अगर 6 घंटे की नींद पूरी ना हो तो बहुत मुसीबत हो जाती है, और आजकल नींद पूरी हो नहीं पा रही है। दुनिया इतना समय खराब चल रहा है, आप सुरक्षित रहें। स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा समय बीत रहा है ना? हाँ जी, तो इधर देखें साथियों, तो यहाँ पर कुरनूल, अनंतपुरम और ये वाली जो जगह वाईएसआर करके है, वाईएसआर रेड्डी वाली वाईएसआर, ये 3 जिले ऐसे हैं साथियों जिन्हें समुद्र तट नहीं है ना? हाँ, तो 3 जिलों के पास में समुद्र तट नहीं है। इसके अलावा बाकी अगर आप देखें तो देखिए, ये तीसरा क्या, थोड़ा चित्तूर भी मांग लो, हालांकि इसके पास भी यहाँ पर एक झील स्थित है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो इसको अपन मान लेते हैं ब्रैकिश लेक है। 4 जिले पकड़ लो, अदरवाइज 13 में से 9 जिले ऐसे हैं उनके पास में मेरे प्यारे साथियों, हाँ, पुलिकटी है ना, कि समुद्र से सीधा संपर्क है। इस वजह से इन्हें एक नेचुरल कोस्ट के साथ साथ जो ओशियनिक चीजें हैं जैसे कि मछली उत्पादन वगैरह है, इसमें मेरे प्यारे साथियों एक मतलब एडवांटेज मिला हुआ है ना? इस चीज को हम यहाँ से लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ से हमने काफी कुछ बातें कर ली, तो अब इधर देखिए 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 इन कोस्टल रीजन। अब ये हमने बाकी सारी चीजें यहाँ पर अलग अलग रीजन्स में बांटी हुई हैं, ये आपके लिए फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना सा याद रख लीजिएगा कि जो रायल सीमा है, रायल सीमा वाला जो क्षेत्र है, ये दक्कन के प्लेट्यू के अंदर भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। कुरनूल वाला, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये दक्कन के प्लेट्यू का हिस्सा माना जाता है।
ठीक है, 13 जिले हैं, तो 13 जिले मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। ठीक है, ये आपके सामने मैंने बता दिया। क्लियर? चलिए, तो ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए आपके सामने स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक। डन? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। और कौन सी बात है जो आपको मालूम होनी चाहिए? एक चीज जो आपको यहाँ से पता होनी चाहिए वो क्या है? वो है कुचिपुड़ी डांस। कुचिपुड़ी क्या है मेरे प्यारे साथियों? कुचिपुड़ी वो डांस है जो यहाँ का क्लासिकल नृत्य है। क्लासिकल नृत्य बोले तो जो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा रिकॉग्नाइज है ना। कुल 8 ही डांस है, उनमें से एक डांस यहाँ पर है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी कुछ बेसिक बातें हैं, इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है फिलहाल के लिए आपके पास में। ठीक है, गोदावरी कृष्णा मैंने बता ही दिया। नदियों के बारे में माइंस और देख लेते हैं, और उसके अलावा नेशनल पार्क देख लेते हैं। हाँ जी, एक बार के लिए हम नेशनल पार्क्स को यहाँ पर देख लेते हैं, और नेशनल पार्क्स के साथ साथ हम यहाँ पर सेंचुरीज को भी देखेंगे। एक मिनट, तीन नेशनल पार्क यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, एक बार के लिए देखिए साथियों। कोरोना की बैड न्यूज से घर पर असर बहुत है, कैसे करें घर का माहौल सही? भाई मैं भी इसी चीज से प्रभावित हूँ। हर व्यक्ति भारत के अंदर, हर व्यक्ति इसी चीज से प्रभावित है। सभी लोग अपने मोटिवेशन को अप रखे हुए हैं जैसे तैसे करके, और हर दिन कोई ना कोई दुखद घटना आई जाती है आप सबके पास भी। मोटिवेशन हाई रखने के लिए केवल इतना ही है दोस्त, अपने आप से कोरोना अभी भी अपन को एक लाइफलाइन दे रहा है, और वो लाइफलाइन केवल इतनी है कि आप सब लोग अगर मास्क लगा रहे हैं और शुरुआती सिम्टम्स दिखने के बाद में दवाइयां ले रहे हैं तो कोरोना आपको छोड़ देगा। बस इतना हो सकता है। कोरोना आपको छोड़ रहा है, उस दिन छोड़ रहा है जिस दिन आपने उसकी थोड़ी सी इज्जत रखी। अगर आपने थोड़ी भी ढिलाई बरती तो फिर वो गेम ओवर कर दे रहा है। और हिम्मत इसलिए रखिए कि देश के अंदर हम लोग तो फिर भी घर के अंदर सुरक्षित बैठ के बचे हुए हैं। बहुत सारे लोग अभी भी उन सब लोगों की सेवा के लिए देश के अंदर बाहर निकले हुए हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो, डॉक्टर्स हों, प्रशासन हो, स्कूल टीचर्स हों, है ना, जो आप सबकी सुविधा के लिए घर से बाहर निकले हुए हैं। उनके भी घर हैं, उनके भी परिवार हैं। तो इस बात को ध्यान में रख करके कि हाँ, जब हमारे लिए इतने सारे लोग ऑलरेडी बाहर हैं तो हम भी अपना ध्यान रख सकते हैं। ठीक है बेटा, फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं आपके लिए इस समय बाहर हैं। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क हैं, याद रखने हैं। वेंकटेश्वर, राजीव गांधी और पापीकोंडा, ये 3 नेशनल पार्क हैं जो यहाँ पर स्थित हैं। साथियों गला खिंच रहा है यार, बोला नहीं जा रहा है। मैं आपको कंटेंट अपलोड कर दे रहा हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा बेटा, है ना। कल क्या हुआ था आपको? हो गई थी कोई क्षति किसी की, कोई नजदीकी कोई करीबी छोड़ के चला गया, इसी चक्कर में क्लास नहीं ले पाया था आप लोगों की। लेकिन फिर यही रियलाइज हुआ कि मेरी वजह से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होंगे, शाम तक वापस क्लास में आ गया था। होता है, मतलब इस अब तो ये कोई अनोखी चीज नहीं है, हर दिन किसी ना किसी के साथ हो रही है। कैसे जिंदगी रोक दें? ठीक है, आप सब अपना ध्यान रखें, बस इतना ही है साथियों। निरंतर कार्य करते रहिए, जो कार्य आपको अलॉटेड हैं उन्हें अच्छे से करते रहिए, है ना। चलिए, थैंक यू।